न्यूज जन संदेश हम दिखाते हैं आपके क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले। तो अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं न्यूज जन संदेश, आपकी आवाज हम। भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति के कार्यकर्ता पहुंचे अरनिया बिजली घर गांव हबीबपुर को लेकर सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति के कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बिट्टी गौड़ के नेतृत्व में अरनिया बिजली घर पहुंचे और गांव हबीबपुर को लेकर एक ज्ञापन मौके पर मौजूद अधिकारियों को सौंपा गया। दिनांक 10 जनवरी से गांव हबीबपुर में विद्युत लाइन कटे होने के कारण अंधेरा छाया पड़ा है, जिसको लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया। जे द्वारा तत्काल कटे विद्युत तारों को जुड़वाया गया और विद्युत संबंधी अन्य समस्याओं के समाधान हेतु 16 तारीख को कैंप लगाकर उनका निस्तारण करने का आश्वासन दिया गया। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिट्टी गौड़ है और कौन से संगठन से हैं आप? मैं भारतीय किसान शक्ति से राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते प्रथम सेवक, और सभी क्षेत्र के जो तमाम कट ऑफ हो रहा है, यहाँ पर लाइट भी कट रही हैं, तमाम मीटर डिस्कनेक्ट किए जा रहे हैं, तमाम कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए जा रहे हैं, तो उसको लेकर के लोगों में रोष था। और कुछ ऐसे यहाँ कनेक्शन में जो लोग लगे हुए हैं सर्विस चार्ज के लिए, कहीं भी कोई जोड़ना है, तार जोड़ना है, कहीं अभी एक मामला यहाँ क्योली का है, वहाँ 10 kVA का कनेक्ट, वो क्या बोलते हैं उसे, ट्रांसफार्मर इन्होंने दे दिए पैसे, 800 रुपये दे दिए, 1200 रुपये की और डिमांड चल रही है। तो इतना करप्शन और इतना करप्टेड यहाँ विभाग की जो व्यवस्था है, कार्यशैली है, उसको लेकर के यहाँ आना हुआ। गांव हबीबपुर में वहाँ स्थानीय एक लाइनमैन है जो कि स्थानीय गांव से ही आते हैं, उसी गांव से, और वो तार जोड़ने तक के 500 रुपये 200 रुपये लेते हैं, क्योंकि लाइट जो है 11 तारीख से डिस्कनेक्ट किए हुए हैं। क्या नाम है उस लाइनमैन का? उस लाइनमैन का नाम है आकाश, जो कि यहाँ संविदा के तौर पर लगा हुआ है, और वह व्यक्ति गांव के ही लोगों से अनफेयर मीन्स लेकर के पैसे को जो है अवैध रूप से और असंवैधानिक तौर पर जो है वो काम भी करता है, साथ में लोगों से पैसे की भी गलत उगाही करता है। सर जैसे अभी तो आपकी वार्निंग है, यानी कि जैसे बिजली घर पे आना आपकी वार्निंग है, अगर इस तरीका की जैसे आप मांगे कर रहे हैं या जैसे अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से आपकी बातें हुई होंगी, तो क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया है, और हमने भी कहा है कि आप इस तरह से लोगों को डिस्कनेक्ट न करो, क्योंकि जाड़े का मौसम है, तमाम चोर भी अंधेरे का लाभ लेकर के, असामाजिक तत्व भी विभिन्न वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। वहाँ चोरी की घटनाएं, हमारे गांव मुनी पर भी कई चोरियां हो चुकी हैं। तो ऐसी वारदातों को यदि आप लाइट को डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो पहली बात तो लाइट आती नहीं है पूरे तौर पर, और जितनी आ रही है उसमें भी आपने मान लो उसको डिस्कनेक्ट कर 11 तारीख से लगातार लोगों की शिकायत है कि 11 तारीख से निर्बाध रूप से इन्होंने रोक रखी है लाइट। सर जैसे अगर अधिकारियों ने आश्वासन दिया है आपका, और आगे अगर नहीं खरे उतरते हैं, तो आप क्या करेंगे उनके खिलाफ? तो फिर एक ही रास्ता है कि यदि अपने कर्तव्य के परायणता में वो अपना आगे बढ़ चढ़ करके अपने एफर्ट्स को पूरा नहीं करते हैं, पे नहीं करते हैं, तो सीधी सी बात है, उनका घेराव किया जाएगा। ना घेरा डालो, डेरा डालो। और जब किसानों की, मजदूरों की और मजबूरों को आप नहीं सुन रहे हैं, तो फिर किस लिए हैं आप? अवैध उगाही के लिए आप यहाँ सीट पर बैठे हैं। उसको सीधा सीधा चैलेंज किया जाएगा, और उन आला अधिकारियों को भी यही बुला करके सारी व्यवस्थाएं हम उनको चेक करके और चैलेंज करते हुए, क्योंकि ये आसपास क्षेत्र के सारे लोग, हम तो बहुत कम यहाँ आते हैं, क्योंकि मेरा पैतृक गांव पास में ही पड़ता है और मेरा पैतृक ब्लॉक है, तो मैं तो फ़ोन पर ही कॉल करके, परंतु इन लोगों की 11 तारीख से कई घटनाएं घट गई हैं। असामाजिक तत्वों के मन बढ़ गए हैं, वहाँ किसी भी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं वो लोग। इसलिए आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा आपके समस्त व्यूअर्स से, और आपके माध्यम से ये बात सीधे आला अधिकारियों तक पहुँचे, और वो इस बात को संज्ञान लें कि वास्तव में ये जो घटनाक्रम वो अंजाम कर रहे हैं, कितना भयावह स्थिति में पहुँच सकता है।